अस्थाना जी धन्यवाद। और मैं ये मेरी धृष्टता में समझ रहा हूँ कि इतने महान कवि लोग बैठे हुए हैं और उनके सामने मुझे कुछ कहने का आदेश दिया है, तो मैं इसको काव्य पाठ नहीं समझूंगा। मैं समझूंगा कि चूँकि मैं इसी धरती का हूँ, मेरी जन्मभूमि यही है, तो शायद देवघर की ओर से इन सभी का स्वागत मेरी कुछ बातों से अगर हो जाए तो मैं सार्थक समझूंगा स्वागत है अपना पाठ। और कुछ बातें जैसे अभी दीप प्रज्वलित हुआ था, कह भी रहे थे इससे पहले जो उद्घोषक थे कि हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं तो प्रदीप जलाते हैं। कोई भी कार्यक्रम हमारी संस्कृति में हम अग्नि को प्रज्वलित करते हैं। और आज ये हिंदी जैसे बात हो रही थी कि हिंदी को प्रमोट करने की बात, तो एक अंग्रेजी से ही मैं कहूँ, टू इग्नोर द सोर्स इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज। जहाँ सोर्स जो उत्स है हमारा जो जहाँ से हमारा उद्भव हुआ है, उस उद्भव की जितनी अवज्ञा हम करेंगे तो उस उद्भव से जितने सारे संसाधन हैं उन संसाधनों से भी हम वंचित होंगे। तो टू इग्नोर द सोर्स इज टू बी डिप्राइव्ड ऑफ रिसोर्सेज। और इन सभी का उत्स है संस्कृत। हमारी जितनी भी भाषाएं हैं भारतीय, तो अगर इन सभी भारतीय भाषाओं को अगर हम इकट्ठा करना चाहते हैं तो संस्कृत को जितना हम प्रमोट करेंगे वो मूल जो है सब कुछ है। और विडंबना रही है कि सांस्कृतिक वो संस्कृत के शब्द सब, वो भाषा उतनी समृद्ध होती है जिस भाषा के वोकेबुलरी जो है, शब्दकोश जितना समृद्ध होगा। और संस्कृत का जैसा शब्दकोश पूरी दुनिया में आपको नहीं मिलेगी जितनी संस्कृत में शब्दों का प्रयोग है। तो मेरी कविता उस जैसे मैं कह रहा था कि अग्नि प्रज्वलित करते हैं, और देखिए संस्कृत में इस अग्नि शब्द आया है अग धातु से, और इस अग का मतलब होता है अपवर्ड फ्लो, ये जो गति है, इस गति का ही प्रतीक है अग्नि। और गति प्रतीक है जीवन का। जो जीवन जो है वो जलाने से ही तुरंत अग्नि ऊपर की ओर जाता है। तो ये अग्नि प्रदीप जीवन का प्रतीक है। तो हम कोई भी कार्यक्रम करते हैं उस कार्यक्रम में जीवन को समक्ष रखते हैं कि जीवन मुखी हो, वो लाइफ प्रोमोटिंग हमारा हर कार्यक्रम हो। बिल्कुल। तो इसी पे मैं एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। और मुझे मेरे मन में एक ख्याल आता है कि लाइफ इज लाइक ए रिले रेस। जो रिले रेस होता है 4x4 200-400 रेस जो होता है, उसमें 4 कॉम्पिटिटर होते हैं। एक टीम में 4 लोग होते हैं, हर कोई दौड़ते हैं। लास्ट वन को कहा जाता है एंकर, और हर के हाथ में एक रहता है, उसको कहते हैं बैटन। तो बैटन लेके दौड़ लगाते हैं, पहला दौरा, दूसरा दौरा, तीसरा दौरा, और चौथा जो एंकर होता है उसका काम है कि ये जो तीनों का मेहनत उसको सफल बनाना, उस बैटन को गिरने नहीं देना और उस लाइन को कंप्लीट करना। तो मुझे लगता है कि हमारे जितने सारे ट्रेडिशंस हैं, फोरफादर्स हैं, हमारे पूर्वजों का जो कार्यक्रम आज तक युगों युगों से, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, जो क्या बात है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं। पुराने इतने सारे सिविलाइजेशन सब नष्ट हो गए, लेकिन आज भारतीय संस्कृति आज भी जिंदा है। इसका कारण ही है कि उस ट्रेडिशन को मेंटेन करने वाले, ये रिकॉर्ड को रखने वाले हमारे बहुत सारे जीवन युगों युगों से आता रहा है हमारे समाज में। तो हम समझते हैं कि इस जनरेशन के बैटन होल्डर हम सभी हैं। आने वाले जनरेशन में वो बैटन होल्डर होंगे। तो ये जो हम आज हैं वो हम नहीं हैं, हमारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, और ये ट्रेडिशन होल्ड करके लाके आज मैं खड़ा हूँ इस मंच पे। और हम सभी, मैं समझता हूँ कि हम सभी ऐसे ही हैं। इसी पे कुछ पंक्तियाँ आपके समक्ष, अगर आपको अच्छा लगे। मेरी आदत नहीं है हालांकि इन जैसे विदग्ध लोगों के जैसा, बट मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत अगर बात पहुँच पाए आप तक। पहुंचेगी फिर ये इतना जो आप बोले कितना पहुंचा, बहुत तगड़ा पहुंच गया। धन्यवाद।
तो पंक्तियां हैं, मैं खुद से ही कहता हूं खुद को, मैं छवि हूं, मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि हूं, मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि हूं पिता की, पितामह की, प्रपितामह की। मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि हूं पिता की, पितामह की, प्रपितामह की और उन सभी की जो रक्त कणिकाओं में, जनी शिराओं में, जनी का मतलब है जीन, जीन का प्रतिशब्द जो है संस्कृत शब्द वो है जनी। तो रक्त कणिकाओं में, जनी शिराओं में, मुक्त उन्मुक्त चित्त तरंगों में शक्ति शरीरी प्रतिध्वनि की तरह अव्यक्त संवेग में निरंतर आबहमान है। मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि, प्रगति की, स्थिति की, जैविक संस्थिति। जैविक संस्थिति ये शब्द है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बायोलॉजिकल एडजस्टमेंट, बायोलॉजिकल सिस्टम जो हमारा है। तो मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि हूं प्रगति की, स्थिति की, जैविक संस्थिति की और उन सभी की जो केंद्रायित अभिगमन में, अशेष चलन में, शिष्ट विशिष्ट परिव्यापन में, वैशिष्ट विशेष व्यक्तित्व की तरह और संघात संगति में निरंतर प्रवहमान है। मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि, उत्थान की, ज्ञान की, विज्ञान की और उन सभी की जो योग्यताओं में, आप्त विधाओं में, बुद्ध प्रबुद्ध कृति अनुचलन में परिपूर्णी आर्त आश्रय की तरह प्रीति संचलन में निरंतर गतिमान है। मैं छवि, अंतिम पंक्ति है इसकी कि मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि हूं उन्नयन की, जीवन की, वर्धन। मैं छवि हूं, प्रतिच्छवि हूं उन्नयन की, जीवन की, वर्धन की और उन सभी की जो उद्भाषित प्रज्ञा में, स्वतः अनुज्ञा में, अस्थि वृद्धि याजन जैत्र की तरह इष्टानुध्यायिता में निरंतर धृतिमान है। अस्थाना जी का आदेश था कि मैं एक सुनाऊं, लेकिन मेरा अनुरोध है कि अगर मैं एक और सुनाऊं, अगर आपका आदेश हो। छोटी सी कविता है सर, इसको। मैं तो छोटी बहू हूँ, आप मेरी जिठानी है। तो ये एक छोटी सी स्वागत है। तो लेकिन ये कविता बहुत अच्छी थी और एक बार इस कविता पर ताली बजनी चाहिए जो तो एक छोटी सी कविता मैं और आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। और इस कविता का बैकग्राउंड में थोड़ा सा कह दूँ कि जैसे हमारे संस्कृति में, हमारे देश में इतने सारे महापुरुषों का आगमन हुआ, हर युग में हुआ। हर युग में हमारे देश में हमारे जीवन को जो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, तो संभवामि युगे युगे, तो युग युग से आते हैं और जब वो चले जाते हैं हम फिर इंतजार करते हैं कि वो फिर आएंगे हमारा हाथ पकड़ कर फिर से उठाने को चलाने। तो इसी बैकग्राउंड में ये कुछ पंक्तियां मैंने लिखा है। स्वागत है कि मेरी आंखों में शामिल तुम चंदा किरण हो, मेरी आंखों में शामिल तुम चंदा किरण हो, अब रात उजालों से भर जाएगा। मेरी आंखों में शामिल तुम चंदा किरण हो, अब रात उजालों से भर जाएगा। मरुस्थल में प्यासा है साकी तुम्हारा, मरुस्थल में प्यासा है साकी तुम्हारा,
तरुवर की छाया में ठहर जाएगा। आगे, कभी थी जो पीड़ा वो पत्थर बना है। अहिल्या, स्मरण कीजिए अहिल्या का जीवन। जब किसी एक समय की वो पीड़ा और वो वेदना, अंतर्मन की वो व्यथा उनको पत्थर के समान बना दिया था। ये वो पत्थर नहीं जो हम समझते हैं, वो अलंकारिक प्रयोग था साहित्य का, लेकिन कहते हैं ना जो वो पत्थर बन गया, मतलब सेंस जड़वत। तो कभी थी जो पीड़ा वो पत्थर बना है, अब तुम्हारे कदम से बिखर जाएगा। जब आए प्रभु तो उनके उस स्पर्श से उनका वो जड़त्व उस महाचेतन में परिवर्तित हुआ। तो कभी थी जो पीड़ा वो पत्थर बना है, अब तुम्हारे कदम से बिखर जाएगा। जो टूटा कहीं था इन राहों पे चलकर, जो टूटा कहीं था इन राहों पे चलकर, आज पाकर तुम्ही को संवर जाएगा। अंतिम पंक्ति ये बोलकर ही मैं विदा लूंगा। और ये अंतिम वाला जो है, जो जैसे वो चले जाते हैं, महापुरुष लोग आते हैं, राम आए, कृष्ण आए, बुद्ध आए, फिर एक टाइम आया जो वो चले गए। हम फिर से वो ग्लानि में पड़ते हैं और इंतजार करते हैं कि वो फिर आएंगे, और वो आते हैं। अगर दृष्टि खुली रहती है तो हमको समझ में आता है कि हाँ वो आते हैं, हर युग में आते हैं। तो उसी का एक छवि है उसकी। क्षितिज के अतल में ही डूबा था सूरज, क्षितिज के ही अतल में डूबा था सूरज, वो अंधियारा अंतिम प्रहर जाएगा, वो जाएगा, अंधेरा मिटेगा। क्षितिज के अतल में ही डूबा था सूरज, वो अंधियारा अंतिम प्रहर जाएगा। नई रोशनी लेकर जो आओगे तुम, नई रोशनी ले जब आओगे तुम, पीछे उसके ही सारा शहर जाएगा। क्या बात है।